बाबूसर टॉप के करीब बादल फटने से खौफनाक तबाही, दर्जनों अफराद लापता, गाड़ियां और पुल बह गए, इमदादी कार्रवाइयां जारी। जी हां, पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात में वाक़े वही बाबूसर टॉप जो बरसों से सियाहों की जन्नत समझा जाता है, आज कुदरत के कहर का शिकार बन चुका है। हालिया दिनों में अचानक आने वाली शदीद बारिशों और बादल फटने के वाक़ये ने न सिर्फ सड़कों, पुलों और इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया, बल्कि इंसानी जिंदगियों को भी निकल गया। बाबूसर रोड पर पेश आने वाले इस दिल दहला देने वाले हादसे में 7 से 8 किलोमीटर सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 4 बड़े राब्ते पुल बह गए, 1 गर्ल्स स्कूल, 2 हॉस्टल्स और 1 पुलिस चौकी सैलाबी रैले की नजर हो गई। कोस्टर्स, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें इस रैले में बह गईं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बहुत से लोगों को बचाया, मगर अफसोसनाक तौर पर अब तक 60 से 70 अफराद सैलाब में बह चुके हैं, जिनमें से कई अब भी लापता हैं। इस वाक़ये में एक मारूफ मेडिकल प्रोफेशनल जो लोधना से अपने अहले खाना के हमरा सैर को आए थे, वो खुद तो छलांग लगाकर जान बचाने में कामयाब हो गए, मगर उनकी बीवी, भाई और बेटा सैलाबी रैले में बह गए। बीवी और भाई की लाशें कई घंटों बाद मिली, जबकि उनका कमसिन बेटा अभी तक लापता है और उम्मीद की एक धुंधली किरण पर इमदादी टीमें उसे तलाश कर रही हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के DHA फेज 5 में भी एक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी और उनकी बेटी उस वक्त सैलाबी रैले की नजर हो गए जब उनकी गाड़ी पानी की वजह से बंद हो गई और अचानक आने वाला रैला इन्हें नाले की तरफ बहा ले गया। इस रैले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी को कई मीटर तक खींच कर ले गया और दोनों ताहाल लापता हैं। हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू टीमें अब तक सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ये अलमनाक वाकयात न सिर्फ सियाहती इलाकों की इंतजामी कमजोरी को बेनकाब करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि कुदरती आफात के वक्त हम कितने बेबस हो जाते हैं। बाबूसर टॉप वो मकाम है जिसे हर पाकिस्तानी कम से कम एक बार जरूर देखने का ख्वाब रखता है। ये मकाम अपनी खूबसूरती, बर्फपोश पहाड़ों, ठंडी हवाओं और झीलों की वजह से हजारों सियाहों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जब कुदरत कहर बरसा दे तो यही जन्नत लम्हों में जहन्नुम बन सकती है। बाबूसर टॉप का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन और बुलंद तरीन मकामात में होता है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी तकरीबन 4170 मीटर है और ये मकाम खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के संगम पर वाक़ है। नारान से बाबूसर टॉप तक का सफर एक तरफ तो दिलकश मनाजिर से भरपूर होता है, तो दूसरी जानिब ये रास्ता पेचीदा और खतरनाक भी है, खुसूसन बरसात के मौसम में। यही वजह है कि जब बारिशों में शिद्दत आई तो बाबूसर रोड पर मौजूद कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना ना कर सका। इस कुदरती आफात में सबसे ज्यादा नुकसान नारान और लोअर हिंदोरा के दरमियानी इलाके में हुआ। ये कुदरती आफत एक लम्हा फिक्रिया है कि क्या हम सियाहती इलाकों में मुनासिब इंतजामात, अलर्ट सिस्टम्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट्स की दस्तयाबी यकीनी बना पाए हैं? क्या वहां जाने वाले सियाहों को इस बात का इल्म होता है कि मौसम किसी भी लम्हे तब्दील हो सकता है? और क्या हुकूमती इदारे ऐसे मकामात पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को वक्त पर मजबूत बनाने में कामयाब हो पाते हैं? इन सवालात का जवाब अगर नहीं में है तो हमें शदीद खतरा लाहक है। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि बाबूसर एक कदीम तिजारती रास्ता हुआ करता था, जिसे गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजों के दौर में जब शहराए कराक्रम अभी तामीर नहीं हुई थी, तब यही बाबूसर का रास्ता काफिलों और मुसाफिरों के लिए वाहिद जरिया था। उस वक्त ये रास्ता सिर्फ पैदल या घोड़ों के जरिए तय किया जा सकता था और बर्फबारी के दौरान बंद हो जाया करता था। आज भी मौसम सरमा में यहाँ शदीद बर्फबारी होती है, जिसके बाइस ये रास्ता 6 से 8 माह तक बंद रहता है। बाबूसर टॉप के इर्द गिर्द ऐसे दर्जनों मकामात मौजूद हैं जो कुदरती हुस्न से माला माल हैं और सियाहों के लिए बेहद कशिश रखते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर लालूसर झील है, जो बाबूसर टॉप के करीब वाक़ है। ये झील नीले पानी, इर्द गिर्द बर्फपोश पहाड़ों और सरसब्ज मैदानों की वजह से किसी जादुई मंजर से कम नहीं। यहाँ आने वाला हर सियाह इस झील पर जरूर जाता है। दूसरा मशहूर मकाम जलखड है, जो कुदरती चरागाहों, नदियों और चट्टानों से भरा हुआ है। यहाँ की फजा में एक खास ठंडक है जो रूह को तस्कीन देती है। तीसरा मकाम बैसल है,
जो ट्रैकिंग के शौकीन सियाहों के लिए एक जन्नत है। यहाँ से आगे जाते हुए मुश्किल रास्तों के बावजूद मनाजिर इतने हसीन होते हैं कि थकन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। चौथे नंबर पर दूधी पतसर झील है, जो अगरचा कुछ दुश्वार गुजार रास्ते के बाद नजर आती है, मगर अपनी खूबसूरती से सब कुछ भुला देती है। पांचवें नंबर पर अगर बात करें तो वो है नारान, जो बाबूसर रोड का आगाज समझा जाता है और हजारों सियाहों के लिए बेस कैंप की हैसियत रखता है। यहाँ हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स, रेंटे कार और गाइड्स की खिदमत। छठा मकाम है सराल झील, जो अपने आईने जैसे शफाफ पानी, बर्फ से ढकी चोटियों और चारों तरफ घास से भरे मैदानों की वजह से नाकाबिले फरामोश मंजर पेश करती है। सातवीं जगह थाक नाला है, जहां झाड़ियों के बीच बहती छोटी छोटी नदियां और कैंपिंग के मौके सियाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। आठवां मकाम है शुगरान, जो पहाड़ों की गोद में छुपी एक छोटी वादी है और वहां का जंगल, ताजा हवा और सेब के बागात देखने के काबिल हैं। नवां सियाहती मकाम प्यारा व्यू पॉइंट है, जो बाबूसर के आखिरी बुलंदी पर वाक़ है और यहाँ से पूरी वादी, पहाड़ों की जंजीर और दूर दूर तक फैले मैदान नजर आते हैं। 10वां मकाम सोसन मेडोस है, जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ वाक़ एक चरागाही इलाका है और कुदरती खूबसूरती की इंतहा है। बाबूसर टॉप और इसके गिरदोनवाह में खाने पीने की रवायती और मकामी अशिया में एक अलग ही जायका होता है। यहाँ आने वाले सियाह अक्सर देसी गोश्त, चपली कबाब, यखनी, देसी शोरबे, कहवा, मकई या गंदुम की गरम गरम रोटी और गुड़ के साथ दूध या चाय के शौकीन हो जाते हैं। यहाँ ताज़ा तैयार किए गए पकोड़े और समोसे सियाहों को मकामी जायकों से मुतारिफ करवाते हैं। मकामी लोग सियाहों को मेहमान की तरह इज्जत देते हैं और अक्सर अपने दस्तरख्वान पर मौदू करते हैं। अगर आबादी के इदादो शुमार की बात की जाए तो बाबूसर टॉप बजाते खुद मुस्तकिल आबादी वाला मकाम नहीं है, बल्कि ये एक मौसमी और सियाहती इलाका है, जहाँ का जरिया मुआश सियाहत, ज़राअत और माल मवेशी पालने पर मुश्तमिल है। यहाँ के मर्द हजरात होटलिंग, जीप सर्विस और गाइडिंग का काम करते हैं। तालीम के निज़ाम की बात करें तो इस इलाके में तालीम का मयार पसमानदा इलाकों जैसा है, लेकिन कुछ स्कूल्स और मदरसे काम कर रहे हैं। सकाफत के लिहाज से यहाँ के लोग बहुत सादा, मेहनती और मेहमान नवाज हैं। इनकी जुबानें ज़्यादातर पश्तो और उर्दू हैं। रवायती लिबास में मर्द हजरात शलवार कमीज, ऊनी कोट, चादर और ऊन की टोपियां पहनते हैं। इनके त्योहार, गीत, लोक दास्ताने और रवायती मौसीकी यहाँ की सकाफत का हिस्सा हैं। मकामी तकरीबात में नाच गाना, लोक मौसीकी और दस्तकारी के मुकाबले खास अहमियत रखते हैं। बाबूसर टॉप एक अनमोल कौमी असासा है, जिसकी हिफाजत हम सब पर फर्ज है। अगर हमने कुदरती खतरात से सबक ना सीखा तो ये खूबसूरत वादियाँ किसी दिन सिर्फ तस्वीर और यादों में रह जाएंगी। बाबूसर टॉप सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, ये पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती तनाव और सकाफती विरसे की जीती जागती मिसाल है। मगर हालिया वाक़ियात ने हमें बता दिया है कि हम कुदरत के सामने कितने बेबस हैं। ये मौजू सिर्फ सियाहत की तशहीर नहीं, बल्कि एक इंतबाह है, एक गुजारिश है कि कुदरत से खेलना बंद करें और इन इलाकों की हिफाजत को अपनी अवलीन तरजीह समझें, वरना बाबूसर जैसे ख्वाबों के मकामात खौफनाक यादों का निशान बन कर रह जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि तमाम तर वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।